पाई चार्ट्स। Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about pie charts. Pie charts basically students बार ग्राफ से डिफरेंट होते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ पाई चार्ट्स दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स। इन पाई चार्ट्स को देखते हैं और आज हम इनको बनाना सीखते हैं। हम पाई चार्ट्स को किस तरह ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अगर हमने एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो आपके पास डाटा का गिवन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डाटा हमेशा किस तरह होता है, दो चीज़ों के दरमियान डाटा यूज़ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लासेस और स्टूडेंट्स के दरमियान डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, क्लासेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसको उसका एक टेबल बना देंगे। देन आप इसको एक सर्कुलर चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। और वो रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास 6 to 10 ऑफ अ स्कूल in Peshawar. Show the following data in the diagrammatic representation in the pie chart. आपने इनको पाई चार्ट्स के डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। सो डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल में उन्होंने क्लासेस दी हैं 6, 7, 8, 9, 10। देन आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। क्लास 6 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 210। क्लास 7 में 174। क्लास 8 में 156 स्टूडेंट्स हैं। क्लास 9 में 114 स्टूडेंट्स हैं एंड क्लास 10 में 66 स्टूडेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, यानी कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लस करेंगे। किस तरह, आप सबसे पहले 210 को, 174 को, 156 को, 114 को और 66 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 720। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने 720 को बेसिकली डिवाइड करना है एंगल बनाने के लिए। एक एंगल बनाने के लिए 360 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज क्योंकि हम सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और सर्कल के टोटल एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, 360 के इक्वल होते हैं। सो क्योंकि एक पूरे सर्कल के एंगल्स 360 के इक्वल होते हैं, सो 1 डिग्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 360 को 720 से डिवाइड करेंगे। जब हम कुछ इसको इस तरह लिख लेंगे, उसके बाद हम हर स्टूडेंट की क्लास को 360 डिवाइडेड बाय 720 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, कुछ इस तरह। द एंगल सबस्टेंडेड फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। अब क्लास 6 के लिए जो मैंने एंगल बनाना है उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले लिखूंगी 360 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 210, बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ क्या आ रही थी, 210 आ रही थी। सो आफ्टर कटिंग मेरे पास आंसर आ जाएगा 105 डिग्री, यानी कि क्लास 6 ने कौन सा एंगल बनाना है, 105 डिग्री का। देन आफ्टरवर्ड्स हम क्लास 7 का निकालेंगे और क्लास 7 की स्ट्रेंथ मेरे पास आ रही थी 174। सो 360 डिवाइडेड बाय 720 को मल्टीप्लाई करूंगी 174 से और मेरे पास आंसर आ जाएगा 87 डिग्री। आफ्टर दैट क्लास 8 निकालेंगे कुछ इसी तरह और मेरे पास आंसर आएगा 78 डिग्री। क्लास 9 निकालेंगे और मेरे पास आंसर आएगा 57 डिग्री और क्लास 10 निकालेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 33 डिग्री। सो अब मैंने क्या करना है, मैंने इनको प्रेजेंट करना शुरू करना है। अब सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप सर्कल के सेंटर में प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे और जहां पर 105 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वहां पर पेंसिल से मार्क करके 105 डिग्री का एंगल सर्कल के अंदर ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरह। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, 107 को बेस लाइन कंसिडर करेंगे और उस पर 87 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह 78 का, 57 का और 33 डिग्री का। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको डिफरेंट कलर्स के साथ ये एंगल दिखाए गए हैं। सो इस तरह आप एक पाई चार्ट को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 11.1। 11.1 के कुछ क्वेश्चंस में आपके पास जो गिवन डाटा है, या तो आपने इसको बार ग्राफ में शो करना है या आपने पाई चार्ट में, वो उन्होंने एज द रिक्वायरमेंट गिवन किया हुआ है आपको। लाइक अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्रॉ सिंपल बार डायग्राम, यानी कि इसमें आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या अगेन बार चार्ट्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर इन्होंने आपको दो डाटाज दिए, यानी कि आपके पास मल्टीपल बार ग्राफ है। मल्टीपल बार ग्राफ आप किस तरह बनाते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने मल्टीपल बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अगेन आपने इंडिपेंडेंट वैल्यू को एक्स एक्सिस पर रखना है, जो कि आपके पास है ईयर्स। सो मैं ईयर्स को क्या करूंगी, एक्स एक्सिस पर रखूंगी और अपनी प्रोडक्ट्स को वाई एक्सिस पे शो करूंगी। अब प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास 22 और 20 नंबर है। मैं मैक्सिमम देखूंगी, मैं 10 से अगर लेकर जा रही हूँ मैं 90 तक लिख लूँगी, मैं 90 तक ड्रॉ कर लूँगी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम 22 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं एक 22 का ग्राफ बनाऊंगी, बार बनाऊंगी और साथ ही मैं
20 की टोटल कॉस्ट भी बना दूंगी कि 22 प्रोडक्ट्स थी और टोटल कॉस्ट मेरे पास 20 की आई। तो इस तरह आपके पास एक ग्राफ में दो बार्स शो हो जाएंगी। इस तरह स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाटा को, कि डाटा आपके पास कितनी तरह का होता है और कौन कौन सी टाइप्स हैं डाटा की। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।